जब हम अध्यात्म की बात कर रहे होते हैं तो मूलतः क्या बात कर रहे होते हैं, उसके मूल में क्या है। एक तरह से कह सकते हैं कि परमात्मा की खोज, आत्मा का साक्षात्कार, ब्रह्ममय हो जाना। तो शब्दों में हम कह सकते हैं ये एक दिशा है आध्यात्म की। जब हम बात करते हैं कि इस दिशा में जाना, इस दिशा में खोज करना आध्यात्म है, लेकिन ये सब शब्द हैं। अभी असल बात क्या है, असली बात क्या है, मूल बात क्या है आध्यात्म की? जब हम बात करते हैं तो साधना की जब बात करते हैं, एक बात और होती है मोक्ष की, मुक्ति प्राप्त करनी है, कि संसार बंधन से मुक्ति हो जाए। तो जब ये बात कर रहे होते हैं कि मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, तो उसका क्या अर्थ है? वहां पर क्या कहा जा रहा है? किसकी मुक्ति, किससे मुक्ति? तो अगर हम देखें, ध्यान से अगर देखें, तो मैं कहता हूं कि मेरी मुक्ति। एक साधक कहेगा कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, और आगे कहेगा मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं, संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हूं, मैं कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। तो एक तरफ मैं है और एक तरफ संसार है, कर्म है। मैं कर्मों में बंधा हूं, मैं संसार में बंधा हूं। जब अध्यात्म की बात होती है तो मूल रूप से हम इस मैं की बात कर रहे होते हैं। बहुत बार साधक संसार के कष्टों को देखकर, संसार की मुसीबतों को देखकर ये चाहता है कि वो मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, दुखों को देखकर कि वो दुख ना रहे। तो एक तरफ तो ये दुखों से मुक्ति की इच्छा जो होती है, फिर कई बार संसार जब नश्वर है, ये दिखने लगता है कि संसार नश्वर है, कि उसका कोई मतलब नहीं है, उसे एक तरीके से बेमानी सा लगने लगता है। तब भी एक दिशा निकलती है कि ऐसा क्या है जो अर्थपूर्ण है, जो शाश्वत है, जो आधार है। तो फिर आध्यात्म की खोज शुरू होती है। और कई बार कुछ ऐसा समझ में आता है, पकड़ में आता है कि सब कुछ नश्वर है, लेकिन शायद कुछ ऐसा भी है जो नश्वर नहीं है, उसकी खोज होती है। लेकिन जब साधक अध्यात्म की तरफ चलता है, खोज की तरफ चलता है, तो मूल रूप से एक साधक चल रहा है। वो कह रहा है कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे मोक्ष चाहिए। तो ये मैं क्या है? तो ये जो मैं है, गहरे में इस दिशा में खोज होती है। क्यों? क्योंकि जब
एक साधक शुरू करता है कि मुझे मुक्ति चाहिए और ये संसार बंधन है, तो तब वो देखता है, जब वो साधना करता है, कोशिश करता है मुक्त होने की, तब देख पाता है, तब दिखता है उसे काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी संघर्ष किया कि मुक्त हो जाऊं, आनंद मिल जाए, संसार के सारे झंझट खत्म हो जाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं होता, तब पकड़ में आता है जो मैं हूं, जो मुक्त होने वाला हूं या मुक्त होना चाहता हूं, वो ही गलत पकड़ा हुआ है। कि जो बंधन है वो मैं ही हूं, क्योंकि मैं भी संसार का ही एक अंग हूं, संसार का ही हिस्सा हूं। मेरे अंदर संसार के ही सारे तत्व हैं, एलिमेंट हैं, मैं उन्हीं से बना हूं। और जब ये दिखता है कि मैं उन्हीं से बना हूं, तब उस तत्व की खोज होती है जो संसार से परे है, संसार से अलग है एक तरीके से, जो संसार का आधार है या मेरे होने का आधार है। कहाँ से ये मैं का भाव आया है, मैं की सेंस ऑफ आई, ये क्या है? और कौन जान रहा है कि मैं हूं? मैं का आभास मुझे कैसे हो रहा है? मैं का मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैं हूं? कौन है जो मैं को मैं कह रहा है? जब इस दिशा में खोजते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब बात पहुंचती है चैतन्य तक, चैतन्य की। चैतन्य जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं अवेयरनेस। तो ये चैतन्य क्या है, ये अवेयरनेस क्या है, ये कॉन्शियसनेस क्या है? जो ये जान रहा है, कैसे ये जानना हो रहा है? कुछ भी जानना कैसे हो रहा है? मेरे होने का जानना कैसे हो रहा है कि मैं जान रहा हूं कि मैं हूं? तो ये जाना तो जा ही रहा है, मैं जान पा रहा हूं कि मैं हूं, लेकिन ये जानना कैसे हो रहा है? ये जानने की जो क्षमता है, यही कॉन्शियसनेस कह सकते हैं हम, चैतन्य कह सकते हैं। चेतना को, चैतन्य को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अध्यात्म का सारा आधार चेतना है। आत्मा का आधार चेतना है, हम कह सकते हैं एक तरीके से। क्योंकि जो कुछ भी स्थूल है वो संसार का है। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अगर हम देखें तो चैतन्य है। तो इस चेतना के खेल को अगर हम समझें, चेतना का जो पूरा विस्तार है कि मैं अपने को जान रहा हूं, ये जानना हो रहा है, और मैं अपने को ही नहीं जान रहा हूं, मैं संसार को भी जान रहा हूं। संसार की हर वस्तु को, संसार की हर प्रक्रिया को, जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, सब कुछ मैं जान रहा हूं। तो ये जानना खाली मेरे तक ही सीमित नहीं है कि मैं हूं, जानना संसार तक फैला हुआ है, क्या मैं संसार को भी जान रहा हूं। और अगर मैं देखूं, एक साधक अगर देखे, तो मेरी सारी चेतना संसार की तरफ मुड़ी हुई है। सारी चेतना संसार को अनुभव कर रही है, इस जीवन को अनुभव कर रही है, और वो अनुभव कर रही है इंद्रियों से। मेरे को हर चीज का आभास सबसे पहले इंद्रियों से होता है।
इंद्रियों से जाना जा रहा है, जैसे आंख से देख पा रहा हूं, मुंह से स्वाद आ रहा है, नाक से स्मेल पता चल रहा है, खुशबू का, स्पर्श से पता चल रहा है, कुछ भी जो चीज़ स्पर्श में आ रहा है तो उसका एक एहसास है, कानों से सुना जा रहा है। तो इंद्रियों से जो पता चलता है, जो सेंस होता है, वो मेरे जानने का दायरा बन जाता है। इसको अगर समझें तो मेरी चेतना इंद्रियों के द्वारा संसार को भोगती है, अनुभव करती है, और वो चेतना अब पूरी तरह से उसी में लग गई है, उसी से बंध गई है, बंध जाती है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसी से बंध जाती है। वो जो कुछ भी रस लिए जा रहे हैं, जो कुछ भी भोगा जा रहा है, चेतना बार बार उसको भोगने की कोशिश करती है। जैसे टेंशन मेरी सारी बाहर की तरफ है, जैसे बाहर की तरफ है, कोई चीज़ भोगी तो उसमें रस पैदा हुआ, रस पैदा हुआ तो बार बार फिर उसकी आदत पड़ गई। एक जैसे कहना चाहिए कि बंद गई है मेरी अटेंशन, उस तरफ बार बार जाने की हैबिट पड़ गई, आदत पड़ गई, जैसे चैनलाइजेशन हो गया। तो बार बार जो भी हमारे अंदर की जो अटेंशन की जो दिशा एक निर्धारित हो गई, अटेंशन अब उधर ही जाती है और हम उसमें बंध गए। तो जो चैतन्य फ्री हो सकता था, जो मैं का एहसास है, जो मूल रूप से चैतन्य की तरफ जाता है, जो अपने आप में एक बिल्कुल स्वतंत्र हो सकता था, वो अब उस संसार की तरफ जो अटेंशन की जो आदत पड़ गई है, उसको बार बार भोगने की जो आदत पड़ गई है, उसमें फंस गया। वो आदत पड़ गई, वही चाहिए। अब सालों से, जन्मों से यही हो रहा है, तब और कुछ पता ही नहीं। अब स्वतंत्रता का आभास ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, पता ही नहीं स्वतंत्रता क्या होती है। अब उस बंधन के बिना कैसे जीना है ये भी नहीं पता होता। तो हम मुक्ति भी बंधन के रूप में खोज रहे होते हैं। उसी तरीके से इंद्रियों से ही मुक्ति खोजने की कोशिश करते हैं, अपने को जानने की कोशिश भी इंद्रियों से ही कर रहे होते हैं। तो ये जो मेरी अटेंशन बंद गई, जो बाउंडेड हो गई, कलर्ड हो गई, फिर मेरे अंदर इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। वो अटेंशन और ऊर्जा वो अब एक वर्तुल में घूमने लगे। अब वो अटेंशन बाहर जाती है, कुछ करती है, देखती है और उसको भोगती है। ऊर्जा उठी, ऊर्जा बाहर की तरफ गई और ऊर्जा उसमें लग गई, खत्म हो गई संसार के क्रियाओं में, भोगों में, अनुभवों में। फिर उसी में संतुष्टि मिलती है, उसी में लगता है कि आनंद आ गया, सुख आ गया। तो होता क्या है कि ये जो आदत पड़ गई, अब सपोज अगर हम कहें उदाहरण के तौर पे, एक अटेंशन को, मन को, चित्त में एक वृत्ति आ गई कि लड्डू खाना है, कि जलेबी खानी है। अब वृत्ति उठी और अटेंशन लड्डू पे गई, जलेबी पे गई।
अब अटेंशन और ऊर्जा दोनों बाहर की तरफ लड्डू खोज रही है, जलेबी खोज रही है। अब जब तक लड्डू या जलेबी नहीं मिल जाएगी, अटेंशन बाहर की तरफ जाएगी, खोजती रहेगी। तो एक वर्तुल बन गया। ये जो वर्तुल बन गया, जब तक लड्डू खा नहीं लिया जाएगा, जलेबी खा नहीं ली जाएगी, तब तक चैन नहीं आएगा, शांति नहीं मिलेगी। और फिर लड्डू खा भी लिया, जलेबी खा भी ली, तो शांति मिल गई। लेकिन अटेंशन को, चेतना को इस वर्तुल की आदत पड़ गई। ये जो वर्तुल है ऊर्जा का, ये जो चेतना का कि बाहर गई, कुछ चाहिए और फिर जब मिल गया, भोग लिया, तो कहीं गहरे में जैसे शांति मिल गई। तो ये जो वर्तुल है, ये चित्त पर वृत्ति है एक तरीके से। इसीलिए अगर हम देखें पतंजलि के योग सूत्र में सबसे शुरू में जो योग की परिभाषा की गई है, चित्त वृत्ति निरोध। कि वो जो वर्तुल है, जब उसका निरोध होगा, जब सब वर्तुलों का निरोध होगा, जो चित्त में आ गए, जो चेतना में आ गए, जो चेतना को बांध रहे हैं, चेतना की जो एक आदत बन गई है, चेतना में जो चित्त पे जो इम्प्रेशंस, जो छाप पड़ गई, किसी भी चीज के होने की छाप पड़ती है। चित्त जैसे हम कह सकते हैं एक वो मीडिया है, मीडियम है, एक वो तत्व है जिसमें सब जो कुछ भी हम भोगते हैं, अनुभव करते हैं, उसकी छाप पड़ जाती है। तो उसकी छाप पड़ गई, जितनी छाप पड़ गई, जितनी गहरी छाप पड़ गई, और जो चीज़ बार बार होती जा रही है तो उसकी और गहरी छाप पड़ जाती है। यानी उसकी वृत्तियां बढ़ती चली जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती है। तो अक्सर कई बार ये भी होता है कि उदाहरण के तौर पे, छोटा सा उदाहरण है, लड्डू की जगह कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की, कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, नौकरी चाहिए, आज बड़ा बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, नेता बनना है, कुछ भी करना है, टाइकून बनना है। तो वो जो वृत्ति है, वो जो एक ऊर्जा का वर्तुल है, वो जो एक डिजायर है, इच्छा है, वो चित्त को, वो टेंशन को बांधे हुए है। अब वो जो चाह है लड्डू खाने की, अब वो नहीं मिलता तो बेचैनी होती है, जबरदस्त बेचैनी हो सकती है। इतनी बेचैनी हो सकती है कि आक्रोश आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही है, उसकी आदत है। अटेंशन बाहर की तरफ जा रही है, उसकी आदत है। उसकी एक इतनी गहरी आदत पड़ गई है कि वो जब तक वर्तुल पूरा ना हो तब तक बेचैनी बनी रहती है। तो इतनी कई बार फोर्स होती है, स्ट्रांग फोर्स होती है, वो इतना गहरा चैनलाइजेशन होता है ऊर्जा का, चेतना का, कि वैसे ही होना है, होना चाहिए। एक डिमांड, एक इच्छा होती है कि जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा ही हो। और नहीं होता तो बिल्कुल आक्रोश, गुस्सा, बेचैनी, जिद वो पूरा करने की। तो इसका मतलब बहुत गहरी छाप है चित्त के ऊपर, बहुत गहरे वर्तुल हैं, वृत्तियां हैं, जिसकी जितनी स्ट्रांग वृत्तियां हैं
वो जितनी गहरे इम्प्रेशन है, जितनी गहरी छाप है, वो उतना ही उसकी चेतना बंधी हुई है, बंधन में है। गहरे में इसी को हम कर्म बंधन भी का आधार भी समझ सकते हैं। जो अनुभव किया उसका कितना गहरी छाप है, जो हमने भोगा उसकी कितनी गहरी छाप है। जितनी गहरी छाप होगी वो छाप फिर वही कर्म करवाएगी। लड्डू खाना है, लड्डू की छाप है, लड्डू की इच्छा है, तो उसमें रस आता है, स्वाद आता है इंद्रियों से, कि हर एक का अपना अपना स्वाद होता है। तो वो स्वाद जब की छाप पक्की हो जाती है, उसमें जो सुख की छाप पक्की हो जाती है, तो वो अब उससे बंद गई है टेंशन। अब लड्डू चाहिए, लड्डू कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हर इंद्रिय के साथ है, इंद्रिय के साथ है कि आंखों का सुख चाहिए तो कुछ देखना है, कुछ अच्छा दिख जाए। ऐसे ही कुछ संगीत सुनने में, अच्छी वाणी वो सुनने में आ जाए, उसमें रस आ रहा है। ऐसे ही कई बार स्पर्श में सुख आता है, छूने में सुख आता है। तो इंद्रियों से ऐसे ही कुछ सुख की छाप, इंद्रियों से जो कुछ जाना जा रहा है उसके प्रति कुछ चीजों की का सुख की छाप होती है, कुछ चीजों की दुख की छाप होती है। कुछ चीजों को देख के अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, कुछ चीजों को अनुभव करके अच्छा लग रहा है, तो ये सुख है, कई जगहों पे दुख है। तो अटेंशन पूरी तरह से बंधी हुई है उस सुख को भोगने में, उस दुख को भोगने में इंद्रियों से। तो किसी की हो सकता है स्वाद की वाली इंद्री ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो भोजन में फंसा हुआ, अटका हुआ इंद्री, उसमें बड़ी गहरी वृत्ति है। किसी को जो सुनने की इंद्री बड़ी स्ट्रांग होती है, तो वो सुनने की वृत्ति है, कुछ अच्छा सा सुनने को मिल जाए तो उसे शांति मिल जाती है। एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक में भी, संगीत। तो इस तरह अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग अटेंशन जुड़ जाती है, डेवलप हो जाती है, बंध जाती है। तो गहरे में जब हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कर्म बंधन से मुक्ति, जब हम कह रहे हैं संसार से मुक्ति, तो जब तक हमारी अटेंशन, कॉन्शियसनेस इनमें अटकी पड़ी है, मुक्ति नहीं है। जब तक गहरी छाप है अपने अंदर अनुभवों की, तो वो जो अनुभवों की छाप है, जो भोगों की छाप है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया जन्म जन्म, उसकी जो छाप अंदर चित्त पे है, वही कर्म करवाती है और वही कर्म बंधन है। उन्हीं छापों में से ऊर्जा का फ्लो निर्धारित होता है, उन्हीं छापों से, इंप्रेशन से कर्म निर्धारित होते हैं। उन्हीं इंप्रेशन से, जो चित्त पे गहरे में, उन वृत्तियों से हमारी नियति बनती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो जिसके ऊपर पूरा ज्योतिष शास्त्र डेवलप हो गया, कि वैसे ही जो जैसी छाप है, हम उसी तरह के संयोग में पैदा होंगे, कह सकते हैं। क्योंकि वही छाप, जो इम्प्रेशंस है, वो हमें उस दिशा में ले आती है जहाँ पे वो उन इम्प्रेशंस की अभिव्यक्तियों को मौका मिलता है। इसे ऐसा समझ सकते हैं जैसे नदी का प्रवाह है, पानी का प्रवाह है, उसमें बीच में अगर हम पत्थर डाल दें तो पानी खुद पे खुद रास्ता
ढूंढ लेगा, साइड से निकल जाएगा, कहीं और से निकल जाएगा, धाराएं बढ़ जाएंगी, लेकिन वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। इसी प्रकार से अपने अंदर जो इम्प्रेशंस होते हैं, जो छाप होती है, जो वृत्तियां होती हैं, उनकी वजह से चित्त जो है जन्म ढूंढ लेता है, शरीर ढूंढ लेता है, कर्म ढूंढ लेता है, क्योंकि उसे उस दिशा में बढ़ना है। वो अंदर प्रवाह चल रहा है, वो प्रवाह फिर रास्ते ढूंढता है उन इम्प्रेशंस को फुलफिल करने के लिए, उन इम्प्रेशंस के अनुसार चलने के लिए, कर्म करने के लिए। तो जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो गहरे में हम जैसे इस अटेंशन को, इस कॉन्शियसनेस को, इस अवेयरनेस को फ्री करने की दिशा में बढ़ते हैं। और जो अटेंशन फंसी हुई है, जो बंधी हुई है, यही मैं का एहसास दिलाती है कि मैं इस शरीर में हूँ, मैं ये हूँ जो संसार में जिंदा हूँ, जीवित हूँ और संसार को अनुभव कर रहा हूँ और भोग रहा हूँ। तो जब साधना, अध्यात्म की खोज होती है, अध्यात्म में जो साधना होती है, वो फिर इस दिशा में होती है कि हम जो मैं है, जो अवेयरनेस है, जो चित्त है, उस पे से वृत्तियां और छाप हट सके और निरोध हो सके और फ्री हो सके और प्योर अवेयरनेस रह सके। तो फिर उसकी अलग साधनाएं होती हैं, पद्धति निकल के आती हैं। कई बार हमारा चित्त में किस तरह की छाप है, किस तरह की वृत्तियां हैं, उसके आधार पर भी साधना निर्धारित होती है। कितनी गहरी छाप है, इस पे भी साधनाएं निर्धारित होती हैं। और कैसे अटेंशन और चित्त की दिशा को मोड़ा जा सके, प्रतिप्रसव वापस मुड़ सके, जो फ्लो है, जो ऊर्जा और चित्त का प्रवाह बाहर की तरफ, वो कैसे वापस स्रोत की तरफ जा सके। तो ये अध्यात्म का हम कह सकते हैं साधना का मूल है। उसको अगर एक साधक समझे, और समझना जरूरी है, अगर साधना करनी है, उस दिशा में जाना है मुक्ति की, मोक्ष की। तो ये अभी कहना चाहिए एक तल की बात है चैतन्य को। इसमें तो बहुत, अगर इस चैतन्य को हम एक्सप्लोर करें तो बहुत कुछ है, अलग अलग तलों की बातें हैं। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक जो साधना के तल पे जो काम आ सके उसकी बात करेंगे कि हम वृत्तियां या जो जिन चीजों में हमारी अटेंशन फंसी हुई है उनको देखें, पहले उनको पकड़ें, वहां से साधना शुरू होती है। वहां से साधना निर्धारित भी होती है, क्योंकि वही फंसाए हुए हैं। तो एक साधक को एक ये जरूरी रहता है कि अपने को देखे और समझे, जाने, ऑब्जर्व करे कि मेरी अटेंशन कहाँ फंसी हुई है, मेरी चेतना कहाँ फंसी हुई है, और फिर क्या वो मुक्त हो सकती है, कैसे मुक्त हो सकती है। पहले तो देखे, सिर्फ ऑब्जर्व करे, नोट करे कि मेरे अंदर की जो चेतना है, जो किस तरफ भागती है, किस तरफ ओरिएंटेड है, किस दिशा में स्वभावतः खींची चली जाती है। तो ये जब समझ में आता है तो साधना की दिशा, साधना की शुरुआत होती है, हम कह सकते हैं। और
वहाँ से फिर दूसरे तल हैं जहाँ पे कि हम कह सकते हैं अवेयरनेस की तरफ, जब हम थोड़ा फ्री होने लगते हैं। तो ध्यान की जो प्रैक्टिस है, जो धारणा की कोशिश प्रैक्टिस है, वो कुछ हद तक साधना जो उससे संबंधित है वो इसी दिशा में है कि हम फ्री हो सकें। तो अभी इतना ही समझेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे।